गाइज अभी तक हमने लूप्स में फॉर एंड वाइल लूप को अच्छे से कवर कर लिया था और जो भी कोड था फॉर एंड वाइल लूप से रिलेटेड वो मैंने आप लोगों को राइट करवा दिया था। देन आज मैं इस वीडियो में आपको डू वाइल लूप के बारे में सब कुछ ब्रेक डाउन करके बताने वाला हूँ। जो भी चीजें होती हैं डू वाइल लूप से रिलेटेड या फिर जो हमारा डू वाइल लूप होता है वो वाइल लूप या फिर फॉर लूप से किस तरह से अलग होता है या फिर क्या कंडीशंस होती हैं डू वाइल लूप की और किस तरह वर्क करता है, वो सारे कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आज। गाइस अभी तक हम लोगों ने सी प्रोग्रामिंग सीरीज में बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लिया है। एंड गाइस डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि जो भी नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्लियर करें वो आप लोगों से मिस ना हो। तो गाइस बिना कुछ देरी के डू वाइल लूप पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑल राइट गाइज, मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड में और मैं यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करके एक न्यू फाइल बनाऊंगा। एक काम करते हैं दोस्तों, जो हमारा डू वाइल लूप होने वाला है उसका जो कोड होगा वही जो हमारी वाइल लूप वाली फाइल है उसी में मैं राइट करूंगा, ताकि जो भी ये तीनों लूप हैं वो आप लोगों के एक जगह रहें और आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग जो होगी आपकी लूप्स के बारे में उसे करने में आसानी होगी। दोस्तों सिंटैक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये तीन लाइन जो है आप लोग देख सकते हैं, लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 11 तक, इन लाइन की वजह से हम क्या करेंगे, यूजर से एंट्री लेंगे आई वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू की। तो इन लाइनों को तो मैं बाय डिफॉल्ट रहने देता हूँ यहाँ पर, और ये जो हमारा वाइल लूप वाला कोड है इसको मैं जल्दी से कमेंट आउट कर दूंगा और उसके नीचे डू वाइल लूप का सिंटैक्स में राइट करूंगा। तो मैं सबसे पहले राइट करूंगा डू, उसके बाद करली ब्रैकेट लगाकर डू वाइल लूप की बॉडी बना लूंगा मैं, और डू की बॉडी में मैं राइट करूंगा आई इज इक्वल टू i+1, यानी कि जो भी यहाँ से वैल्यू एंटर करेगा हमारा यूजर आई के अंदर, होगा कि जब हमारा कंट्रोल जाएगा डू वाइल लूप के अंदर तो जो आई की वैल्यू होगी उसमें एक प्लस होके आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मैं इसे सेमीकोलन से क्लोज करूंगा और डू वाइल लूप की बॉडी के बाहर मैं वाइल राइट करूंगा, और वाइल के बाद मैं यहाँ पर इस कमेंट को हटा के यहाँ पे कंडीशन दे दूंगा, लेट्स सपोज i लेस देन 29, और इस वाइल लूप की बॉडी को यहाँ से हटा दूंगा मैं। एंड दोस्तों मैं करूंगा क्या, ये जो डू की बॉडी है उसके अंदर मैं लगाऊंगा printf और पैरेंथेसिस लगा के यहाँ पर मैं दूंगा %d और कॉमा लगा के यहाँ पर i की वैल्यू दे दूंगा। इस लाइन से होगा ये कि जो भी हमारी i की वैल्यूज आएंगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर कराऊंगा 27, तो 27 क्या होगा, इस लाइन की हेल्प से i इज इक्वल टू i+1, तो जो i की वैल्यू हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 28, और जो 28 होगा हमारा वो 29 से छोटा होता है, तो ये जो कंडीशन होगी हमारी वो ट्रू हो जाएगी। और ये डू की बॉडी के अंदर मैंने कोड राइट कर रखा है, ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। तो एक काम करते हैं, जो कोड है हमारा इसे रन करके देखते हैं पहले। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जो i की वैल्यू है वो दूंगा 25। आप लोग देख सकते हैं 25, 26 और 27 और 28 ये प्रिंट होके आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बैकस्लैश n दूंगा, उससे क्या होगा, ये जो आउटपुट है हमारा वो न्यू लाइन में आएगा। तो मैं एक बार फिर से 25 एंटर कराऊंगा और आप देखिए कि मैंने 25 एंटर कराया तो पहले हमारा 25 आया, देन 26, 27, देन 28। तो ये मैंने 25 एंटर कराया तो यहाँ आउटपुट में भी 25 आया है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आया क्यों है उस बात पे आता हूँ मैं। अब वैसे तो मैंने यहाँ पर i इज इक्वल टू i+1 कर रखा है, यूजर ने यहाँ पर स्कैनफ वाली जो लाइन है हमारी उसकी हेल्प से 25 एंटर करा दिया, पर जो कोड लिख रखा है हमने यहाँ पर इस लाइन में i इज इक्वल टू i+1 उसके हिसाब से क्या था, यहाँ पे 26 आना चाहिए था, पर हमारा जो आउटपुट है वो 25 से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि जो हमारा डू वाइल लूप होता है वो एटलीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, चाहे वाइल लूप के अंदर ही कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। ये जो डू की बॉडी है ये एटलीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होगी, चाहे कंडीशन हो फॉल्स या हो ट्रू। तो यहाँ पे हुआ ये है, सबसे पहले जब यूजर ने एंटर कराया 25, तो ये वाली जब लाइन एग्जीक्यूट हुई तो उस समय i की वैल्यू थी 25, तो 25 हमारा पहले प्रिंट हो गया। देन क्या हुआ, i में एक ऐड हो गया और वैल्यू हो गई 26, और 26 क्या होता है 29 से होता है छोटा, तो ये जो लूप था वो फिर से एग्जीक्यूट हो गया और 26 वाली वैल्यू जो थी वो printf वाली लाइन से क्या हुई, प्रिंट हो गई यहाँ पर आके। उसी तरीके से लूप फिर चला, 27 आया, देन फिर से चला 28 आया, और जब 28 आ गया उसके बाद यहाँ पर i की वैल्यू 29 हो गई, और 29 जब यहाँ पर आई इस जगह पे, तो 29 अपने आप तो छोटी नहीं होती है, तो क्या हुआ, ये लूप जो था हमारा वो एग्जीक्यूट होना बंद हो गया। तो दोस्तों ये था छोटा सा प्रोग्राम हमारा डू वाइल लूप का, और सिंटेक्स भी मैंने आप लोगों को बताया डू वाइल लूप का किस तरह से हम राइट करेंगे। बाकी चलते हैं अपने नोट्स के ऊपर, वहां चल के देखते हैं अच्छे से कि डू वाइल लूप क्या होता है, उसका फ्लो चार्ट क्या होता है, और थ्योरी भी मैंने आप लोगों के लिए राइट कराई है नोट्स में। तो चलते हैं अपने नोट्स पे और वहां चल के देखते हैं। ऑलराइट, हम लोग आ चुके हैं अपने नोट्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने राइट भी कर रखा है, जो हमारा डू वाइल लूप होता है वो सिमिलर होता है वाइल लूप की तरह, पर होता क्या है डू वाइल लूप में, वो एटलीस्ट 1 टाइम तो जो होगा वो चलेगा ही चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर राइट भी कर रखा है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो डू वाइल लूप होता है वो सेम होता है वाइल लूप की तरह, पर डू वाइल लूप में एक खासियत होती है कि चाहे कंडीशन हमारी ट्रू हो या हो फॉल्स, वो एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगा ही चलेगा। मैंने अब राइट भी कर रखा है एग्जीक्यूट एट वंस,
यानी जो हमारी लूप बॉडी होगी वो एक बार तो चलेगी ही चलेगी, चाहे हमारी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, हमारी जो बॉडी होगी वो एक बार एग्जीक्यूट होगी होगी। और दूसरा डिफरेंस वाइल लूप से ये होता है डू वाइल लूप में कि जो हमारी टेस्ट कंडीशन होती है वो लूप बॉडी के एंड में राइट करते हैं हम लोग। जैसे कि कोड में भी मैंने राइट कर रखा था कि जो मेरी टेस्ट कंडीशन थी वो हमने लूप बॉडी के बाद में राइट करी थी। यहाँ पर ये किया हमने किस लिए था, क्योंकि जो हमारा डू वाइल लूप होता है वो एक तरह का एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो एग्जिट कंट्रोल लूप में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे लूप्स थे उसकी जो टेस्ट कंडीशन होती थी वो हम लोग लास्ट में राइट करते थे। एंड दोस्तों ये रहा सिंटेक्स वाइल लूप का, इस पे तो हम लोग अच्छे से बात कर ही चुके हैं अभी। बाकी मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर डेटा टाइप बनाते हैं। अभी वाले केस में मैंने इंटीजर बना रखा था और यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का नेम सेट करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके वैल्यू इनिशियलाइज कराते हैं। आप चाहे तो यूजर से ही वैल्यू ले सकते हैं स्कैनफ फंक्शन का यूज करके, जैसे कि मैंने अभी किया। और उसके बाद क्या करेंगे आप डू लिख के कर्ली ब्रैकेट लगा के और यहाँ पर क्या करें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं आप। जो भी आपकी कंडीशन होगी उसमें वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करने के लिए। एंड दोस्तों फाइनली चलते हैं डू वाइल लूप के फ्लो चार्ट के ऊपर। और इस फ्लो चार्ट के बाद जो भी हमारा लूप्स का कॉन्सेप्ट होंगे, डू वाइल लूप हो चाहे वो फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, वो सारे हम लोग आज क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा कंट्रोल स्टार्ट होता है डू वाइल लूप का और उसके बाद एग्जीक्यूट होती है लूप बॉडी। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा फॉर लूप और वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती थी वहां पे, पर यहाँ पे उल्टा है। पहले लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी, चाहे कंडीशन ट्रू हुई यहाँ पे या फॉल्स, एक बार तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट होती ही होती है डू वाइल लूप में। अभी हमने उस बारे में बात कर ली अच्छे से। उसके बाद क्या होगा, हमारी कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होगी, वरना अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो जो हमारा कंट्रोल होगा वो वहीं पे रुक के जो बॉडी होगी हमारी लूप की उससे बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा डू वाइल लूप। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने आप लोगों को बताया। और जो कोड है डू वाइल लूप और फॉर लूप का, ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। गाइस अब जो भी हमारे लूप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने आज सारे क्लियर कर लिए और जो भी चीजें थी लूप्स से रिलेटेड लाइक सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और कोड, हमने सारा कुछ अच्छे से क्लियर कर लिया। आई होप गाइस जो भी मैंने आप लोगों को आज की वीडियो में बताया वो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।